नवी मुंबई नेटवर्क। ऐरोली के विधायक गणेश नाइक और आयुक्त अभिजीत बांगर की बीच संपन्न साप्ताहिक मुलाकात में पूर्व स्थायी समिति सभापति नेत्रा शिर्के ने कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण को लेकर 3 महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष उजागर किए। नेत्रा शिर्के ने नवी मुंबई महानगर पालिका के वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर ही सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि 3.25 लाख टीकाकरण का दावा करने वाली महानगर पालिका के तमाम दावे फेल हैं, क्योंकि नागरिकों ने खुद बताया है कि टीकाकरण की कतार में अधिकतर नागरिक नवी मुंबई के बाहर के हैं। नेत्रा शिर्के ने आयुक्त से कहा कि वह इस बात का खुलासा करे कि नवी मुंबई और नवी मुंबई के बाहर के कितने लोगों को टीकाकरण दिया गया है। हमें बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि हमने 2.5 लाख 3 लाख अब तक वैक्सीन दिए हैं, पर हमारे जो यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो जब वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं तो उन्होंने सबने ये कंप्लेंट की है कि वहाँ लाइन में लगने वाले जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो नवी मुंबई के बाहर के लोग हैं। तो हमने उनसे आज यही पूछा है कि आप अगर ये फिगर बता रहे हैं कि 2.5 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन हो गए हैं, तो नवी मुंबई के रहने वाले लोग कितने हैं जिनको वैक्सीन मिली है, और इसी में बाहर के लोग कितने थे? क्योंकि अब जब हमारी नवी मुंबई महानगर पालिका वैक्सीन का ऑर्डर दे रही है, 4 लाख वैक्सीन का ऑर्डर वो अभी देने वाली है, उनका अंदाज ये है कि उनको कम से कम 8 लाख 8.5 लाख वैक्सीन लगने वाली है। आप सिर्फ 4 लाख अभी मंगवा रहे हैं, उसमें भी अगर बाहर वाले लोग आके वो वैक्सीन लेके गए तो फिर नवी मुंबई के नागरिकों को ये वैक्सीन मिलने वाली है क्या? तो इसके लिए कोई तो उपाय योजना होनी बहुत ज़रूरी है। नेत्रा शिर्के ने फिर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि नवी मुंबई में 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए टीकाकरण का स्लॉट खुलते ही 1 मिनट के अंदर सारी बुकिंग हो जाती है। ऐसे में अगर दिसंबर तक हमने नवी मुंबई में वैक्सीनेशन खत्म करने का टारगेट रखा है, तो बाहरी लोगों के कारण हम ये टारगेट कैसे अचीव कर पाएंगे? उन्होंने टीकाकरण में नवी मुंबई के नागरिकों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग आयुक्त अभिजीत बांगर से की। 18 to 44 कैटेगरी के लिए भी जब कोविन ऐप पे आपने नवी मुंबई का एक पोर्टल ओपन किया तो हमने ये देखा कि वो पोर्टल पे जब जो लोग हैं वो अपना एप्लीकेशन देते हैं तो 1 मिनट के अंदर वो पोर्टल में सारा फुल हो जाता है। चाहे आप 700 डोजेज़ लाएं, आप चाहे 1000 डोजेज़ लाएं, पर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें भी बाहर के लोग आके वैक्सीन लेके जा रहे हैं नवी मुंबई क्षेत्र में। तो फिर हमने ये कहा है कि अगर 1 तारीख से 1 जून से आप कह रहे हैं कि 18 to 44 कैटेगरी अभी वापस शुरू होगा, तो इसमें भी अगर वापस बाहर के लोग आके सारे वैक्सीन लेके गए तो नवी मुंबई की जनता को हमने एक टारगेट पकड़ा था कि दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेशन खत्म होना चाहिए पूरे शहर का। तो ये तो कभी नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि बाहर के लोग ही ज्यादा आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 18 से 44 आयु वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीकाकरण केंद्र में अलग कतार सुनिश्चित करने की मांग की। ये अनुरोध था आज आयुक्त साहब को कि हमको इसके लिए कोई न कोई ऐसी उपाय योजना करनी चाहिए कि नवी मुंबई के नागरिकों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि जब वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं तो जब 18 to 44 कैटेगरी के लोग वैक्सीन लेने जाते थे और 45 प्लस के जो कैटेगरी के लोग वैक्सीन लेने जाते थे, उन दोनों को एक ही लाइन में खड़ा किया जाता था। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो धूप में एक लाइन में खड़े हैं, परेशान हो रहे दिन भर। तो मैंने ये विनती की है कि हर बार लाइंस जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग सुविधा होनी चाहिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। नेत्रा शिर्के ने कहा कि नवी मुंबई के तकरीबन 2 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं जो कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के लिए पात्र हैं, मगर मनपा के धोरण के कारण उनका टीकाकरण वंचित हो गया है। ऐसे में वे उन्हें भी प्राथमिकता के साथ टीकाकरण करने की दिशा में कदम उठाए। 45 प्लस कैटेगरी के जो लोग हैं वो अभी भी उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, कम से कम 2 लाख लोग ऐसे होंगे कि जिनको अभी तक वैक्सीन मिला नहीं है, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 15 से 20 दिनों से हम लोग 45 प्लस का सेकेंड डोज देने में लगे हुए हैं। तो ये 45 प्लस के जो फर्स्ट डोज के रेसिपिएंट्स हैं उनको अभी तक चांस मिला नहीं है, और इसीलिए कोविशील्ड वैक्सीन हो या कोवैक्सीन वैक्सीन हो, उसमें 45 प्लस के जो फर्स्ट डोज के लोग हैं उनको भी अभी प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।